सो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट करें टॉपिक। देखिए नेशनल इनकम का हम लोग का ये नेशनल इनकम का थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग का नेशनल इनकम का कौन सा पार्ट है? प्रैक्टिकल। सो हम लोग आज के टॉपिक में नेशनल इनकम का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल मतलब सम्स करेंगे। सम्स क्या करेंगे? सम्स। आपके एग्जाम में थ्योरी भी रहेगा, सम्स भी रहेगा, दोनों में से आपको एक तो करना रहेगा। कितना करना रहेगा? एक। 6 मार्क्स का एक तो थ्योरी रहेगा, जो आपको पढ़ाए थे वैल्यू एडेड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, जो भी पढ़ाया हमने आपको वो सब में से एक। और आज जो सम्स करने जा रहे हैं हम लोग, तो आज हम लोग नेशनल इनकम का क्या करेंगे? अब सम्स क्या करेंगे बताइए? सम्स। तो कॉपी में हेडिंग दे दिए नेशनल इनकम ब्रैकेट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अगर आपका स्टडी मटेरियल है भी कोचिंग वाला तो फिर भी आप कॉपी में लिखिएगा इसको, मैथ्स का कॉपी में कहीं पे लिख लीजिएगा, 4-5 पेज यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल वाला क्लास है हम लोग आज। कौन वाला क्लास? ओ बाबा, कौन सा क्लास? प्रैक्टिकल का क्लास है। रेडी? स्टार्ट कर रहे। नेशनल इनकम क्या होता है? तो मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, देश का इनकम मतलब नेशनल इनकम। और आज नेशनल इनकम का सम्स करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ की फॉर्मूला है, की फॉर्मूलाज। तो जब आप सम्स को उतारिएगा ना, तो जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा की फॉर्मूलाज। रुक जाए, अभी मत दीजिएगा जब हम बोलेंगे तब, अभी मत दीजिए। अभी नेशनल इनकम समझने से पहले 2 शब्द आपको गहराई से जानना होगा। एक होता है जीएनपी और एक होता है जीडीपी। सर हम तो पिछला क्लास किए ही नहीं, हमको समझ आएगा, आराम से समझ आएगा। क्या है पिछला क्लासेस का कोई लेना देना नहीं। भाइयों और बहनों, जीएनपी और जीडीपी में फर्क क्या है? GNP refers to the aggregate value of goods and service which are produced within the country and outside the country। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जोड़ करके जितना आपने कमाया है, जितना आपने बनाया है, जो भी गुड्स एंड सर्विस है, उसका मनी वैल्यू को क्या बोलते हैं? GNP। बोलिए जी, बोलिए जी, बोलिए ना जी, GNP। क्या बच्चों? GNP। तो GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। What is the meaning of gross national product? Gross national product का मतलब होता है within the country and beyond the country। जो भी goods and service आपने बनाया है उसका मनी वैल्यू को क्या बोलेंगे? GNP। और GDP का मतलब होता है within the country। क्या बाबू? within। GNP और GDP में अगर आपको फर्क समझाए तो GNP में ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन बना रहा है, हु। क्या बाबू? और GDP में क्या होता है? वेयर। क्या बाबू? जीडीपी में क्या इंपॉर्टेंट है? वेयर। क्या? वेयर। क्या? वेयर। और जीएनपी में क्या इंपॉर्टेंट है? हु। क्या बाबू? हु। कौन? हु। यस। तो जीएनपी में इंपॉर्टेंट होता है कि कौन बना रहा है, जीडीपी में इंपॉर्टेंट होता है कहां बना रहे हो, कहां बना रहे हो। सर एग्जांपल दीजिए ना। सर एग्जांपल देंगे। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं इंडिया में, और मान लीजिए पाकिस्तान का स्टूडेंट कौन है? भाई लोग का नाम नहीं लेंगे, हटाइए। किससे दूसरा का नाम बताइए? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का नाम लेते हैं। तो मान लीजिए हम बांग्लादेश के बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे। हम कौन है? ए यार, इंडियन टीचर, स्टूडेंट, जीके जो सब बात का बात है। हम कौन? हम कौन? आप कौन? बांग्लादेशी। बड़ा बंद हो जाएगा वीडियो। क्या क्या बोल रहे हो आंसर? बांग्लादेशी। आप लोग सब कौन है? इंडियन। अभी क्या है? इंडियन कुछ भी बना रहा है, कुछ भी। हम इंडिया में भी आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, उससे 500-700 रुपये कमा रहे। और मान लीजिए हम बांग्लादेश का स्टूडेंट पढ़ा रहे, उससे 50-60 रुपये कमा रहे। तो हम लोग, आप लोग से 100 रुपया, बांग्लादेश से 50, जोड़ के कितना हो गया? 150। तो मेरा जीएनपी कितना हो गया? 150, 150, 150, 150। तो जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कि किसी भी कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर सामान को बना के या बेच के जो भी कमा रहे हो उसके मनी वैल्यू को क्या बोलोगे? जीएनपी। जीएनपी में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेयर यू आर डूइंग द प्रोडक्शन। इन द जीएनपी इट इज इंपॉर्टेंट हु इज डूइंग द प्रोडक्शन। जीएनपी में क्या इंपॉर्टेंट है मित्रों? तो जीएनपी में इंपॉर्टेंट ये है कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है। कौन प्रोडक्शन कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस कॉन्सेप्ट में बताइए? जीएनपी में। तो जीएनपी में क्या इंपॉर्टेंट है? कहां बना रहे या कौन बना रहा? कौन की कहां? कहां की कौन? कौन की कहां? यस। और जीडीपी में क्या इंपॉर्टेंट है? कहां बना रहे, क्या बना रहे, कहां बना रहे। पाकिस्तान में बना रहे तो किसका जीडीपी में आएगा? पाकिस्तान का जीडीपी में। अमेरिका में बना रहे हो, किसका जीडीपी में आएगा? गुजरात में बना रहे, कहां आएगा? हाँ, इंडिया। क्या बाबू? इंडिया। गुजरात तो इंडिया में ना बाबू, गुजरात तो इंडिया में है ना बाबू। यस। दोनों फर्क समझे? ये नहीं समझोगे ना आगे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो जीएनपी और जीडीपी का मतलब समझ गया ना? जीएनपी मतलब जीएनपी में क्या इंपॉर्टेंट है? कौन की कहां? हम कौन? हम कौन? ट्यूशन पढ़ा रहे बिहार में, किसका जीडीपी जीएनपी में आएगा? इंडिया में आएगा। तो हम इंडिया में हैं और इंडिया में ट्यूशन पढ़ा के कुछ भी कमाएंगे तो इंडिया का कहाँ आएगा? जीएनपी में। और इंडिया में तो आएगा ही, प्लस हम मान लीजिए अमेरिका के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, पाकिस्तान का स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे, चाइना का स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे,
तो ये सब का इनकम को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा GNP। क्या जी? GNP। बोलिए ना जी। और अगर हम खाली इंडिया में ट्यूशन पढ़ा रहे और इंडिया से पैसा कमा रहे, दिस विल बी द पार्ट ऑफ इंडियाज GDP। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल है, GNP मतलब क्या हो गया बोले तो देश प्लस विदेश दोनों का इनकम, हाँ कि नहीं? और GDP मतलब खाली देश का इनकम। बड़ा इजी चीज है, देश प्लस विदेश दोनों का इनकम में से देश का इनकम, देखो यहाँ पर समझिए, देश प्लस विदेश दोनों में से विदेश का इनकम माइनस करेंगे तो देश का इनकम आ जाएगा। GDP फिर से, हाँ, GNP का मतलब क्या हो गया? GNP मतलब देश का इनकम प्लस विदेश का इनकम, तो देश प्लस विदेश दोनों का इनकम को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? GNP। अच्छा बताइए, देश प्लस विदेश दोनों का इनकम जोड़ते हैं तो GNP आता है, तो देश प्लस विदेश में से विदेश का इनकम माइनस कर देंगे तो किसका इनकम आएगा? देश का इनकम आएगा। देश प्लस विदेश दोनों को जोड़ते हैं तो GNP आता है, और उसमें से अगर विदेश का इनकम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? GDP। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? GDP आ जाएगा। तो अगर GDP निकालना है तो क्या करोगे? GNP में से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? NFIA। क्या माइनस करोगे? ये क्या है सर? NFI क्या है सर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बाबू? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बाबू? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बाबू? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आज का पूरा क्लास फॉर्मूला के ऊपर डेडिकेटेड है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हो गया कि देश के अंदर तो कमा ही रहे हो, विदेश से भी कमा रहे हो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सिंपल भाषा में अगर आप लिखेंगे तो एक्स माइनस इन, सर एक्स एक्सपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, इन मतलब इंपोर्ट। एक यहाँ पर एक्स का मतलब आपका एक्स नहीं, यहाँ पर एक्स मतलब क्या? एक्सपोर्ट। एक्स एक्स एक्स। अब देखिए कोई भी ऐसा आदमी अपना एक्स को क्यों नहीं भूल पाता है? आदमी अपना एक्स को इसलिए नहीं भूल पाता क्योंकि जब भी कुछ पढ़ते, मैथ्स पढ़ो उसमें एक्स, अकाउंट्स पढ़े उसमें एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, टैक्स पढ़े उसमें एक्स कंपनी, एक्स कंपनी, एक्स कंपनी। तो अपना एक्स को ना चाह के भी नहीं भूल पाइएगा, एक्स का चेहरा हर दिन आपके नजरों के सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट, एक्स एक्सपोर्ट। क्या हो गया बाबू? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में से क्या माइनस करोगे? इंपोर्ट। तो क्या आ जाएगा बताओ? GNP में से NFIA माइनस करिएगा तो आएगा GDP। क्या आएगा बाबू? बोलिए ना जी, कम ऑन। और NFI का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले यहाँ तक समझे ना, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे का बात बताते हैं। लिख लीजिए, बोले हम बोल रहे, आप अपने मन से मत लिखिए, हम बोल रहे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए GNP, लिखिए ऑनलाइन वालों लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए GNP, लिखिए आ रहा कैमरा में, देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, GNP के बारे में लिखिए, बोले लिखिए इट स्टैंड्स फॉर, इट, पानी लाए बाबू, इट स्टैंड्स फॉर जोगोमाया कॉलेज के पीछे शॉप नंबर 61, दुकान में लिख दे, लिखने नहीं दिए। GNP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पास कर दीजिए आप। इसके फुल स्टॉप दे दिया ना, इसके बारे में लिखिए इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी defined as, can be defined as, it can be defined as the aggregate value of, aggregate money value लिखिएगा, it can be defined as aggregate money value of, aggregate money value of all goods and services, all goods and services, all goods and services which are, value of all goods and services which are produced by, which are produced by, produced by, हाँ इनको जाने से आधा घंटा पहले मैसेज कर दीजिएगा, हम यहाँ से कंफर्म कर दे रहे। आपका नाम लिख के भेज दीजिएगा, मोहित
विच आर प्रोड्यूस बाय द इंडियन नेशनल, इंडियन लिख दिया, खाली डायरेक्ट इंडियन लिख दीजिए, प्रोड्यूस बाय द इंडियन। मतलब इंडिया का कोई, अगर इंडिया का बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जीएनपी को समझेंगे तो कैसे समझेंगे? अगर कोई इंडियन आदमी देश के अंदर या देश के बाहर जो कुछ भी बना रहा है बाबू, क्या बना रहा? जो कुछ भी बना रहा बाबू, क्या बना रहा? जो कुछ भी बना रहा बाबू, उसको क्या बोलेंगे बताइए? जीएनपी। क्या बोलेंगे? जीएनपी। बोलिए जी। अब आइए पॉइंट नंबर 2, जीडीपी। जीडीपी लिखिए, जीडीपी। जीडीपी के बारे में लिखिए। इट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Gross domestic product, and it can be defined as the money value of all goods and services produced within the country। जैसे इंडिया का बात करें तो विद इन द इंडिया। देखिए इंडिया और इंडियन दोनों में फर्क है। बोले क्या फर्क है? इंडिया और इंडियन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है सर? इंडिया मतलब क्या हो गया? इंडिया एक ज्योग्राफिकल एरिया को दिखाता है, बट इंडियन कोई ज्योग्राफिकल एरिया के दायरे में नहीं है। बहुत सारा इंडियन है जो दूसरा देश में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, वहां से पैसा कमा रहा है। बहुत सारा इंडियन है जो दूसरा कंट्री को सर्विस दे रहा है। तो when you say India, when you say Indian, from the viewpoint of national income, these two are the different words. So when you say India, when you say Indian, there are differences. तो इंडिया और इंडियन में फर्क है। तो इंडिया में और इंडियन में फर्क है। जब आप इंडिया कहते हो तो आप एक ज्योग्राफिकल एरिया को दिखाते हो, पर जब आप इंडियन कहते हो तो आप उस इंसान को दिखाते हो जो इंसान इंडिया से बिलोंग करता है। तो इंडिया और इंडियन में फर्क है। हम इंडियन हैं, इंडिया नहीं है हम। इंडिया तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी। तो इंडिया के अंदर जो भी बनाइएगा, जो भी सर्विस दीजिएगा, वो सब किस में आएगा? बोलो जीडीपी। कहाँ आएगा बताइए? जीडीपी। और इंडियन हो आप, इंडिया में भी बेच रहे हो, विदेश में भी बेच रहे हो, ये क्या हो जाएगा? वो जीएनपी। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत गाड़ी थोड़ा एसी बंद करें, पीछे वाला ठंडा लग रहा सबको, थोड़ा देर बंद कर दीजिए। आगे वाला ठंडा नहीं, पंखा तो फायदा क्या होगा? इलेक्ट्रिक बचाने मांग रहे हैं हम, ऐसा मत करिए बाबू, अत्याचार। तो जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या? देखिए, सुनिए, बात में भी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से थोड़ा, अब आप धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में समझ जाएंगे। जीडीपी जीएनपी समझ गए ना? तो क्या जीडीपी जीएनपी पूछेगा एग्जाम में? नहीं, सम्स वाला पार्ट है, तो जीडी जीएनपी क्यों पूछेगा? लेकिन जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड सम्स। अब धीरे धीरे आगे बढ़। अगला टॉपिक है, जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, दोनों का कैलकुलेशन दो तरीका से होता है। एक होता है मार्केट प्राइस पे और एक होता है फैक्टर कॉस्ट पे। व्हेनेवर यू गो टू कैलकुलेट either GDP or GNP, both are calculated at two different perspectives. The perspectives are, one is the market price, another is the factor cost. कोई भी समझ, जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मैं हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ये कौन है? मैं। ये कौन है? मेरा मोबाइल। और यहाँ पर हम आपको मोबाइल दिखा रहे, देखिए तो मोबाइल आपको दिखा रहे। तो ये जो फोन आप देख रहे हो, ये फोन का कॉस्ट इसको बनाने में लगा है मान लीजिए 8,000। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8। और इसको हम बेच रहे हैं मार्केट में 10,000। ये कौन सा प्राइस हो गया? मार्केट प्राइस। कोई भी चीज का दो प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्राइस और एक कॉस्ट वैल्यू, और एक कौन सा वैल्यू? कॉस्ट और यस, एक कॉस्ट होता है और एक क्या होता है बाबू? मार्केट। तो हम लोग जीडीपी जीएनपी जो भी निकालेंगे, एक कॉस्ट पे निकालना सीखेंगे, एक मार्केट पे निकालना सीखेंगे। अगर मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मित्रों? अलग। मार्केट प्राइस वाला का फॉर्मूला अलग होगा, कॉस्ट प्राइस वाला का फॉर्मूला अलग होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी एट, देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला, अब यहाँ पे कॉपी में हेडिंग दीजिएगा की फॉर्मूलाज, लिखो की फॉर्मूलाज।
की फॉर्मूलाज लिख दिए, देखिए ना, की फॉर्मूला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी अगर हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल, सॉरी जीएनपी एट मार्केट प्राइस पहले निकालना सिखा रहे हैं। पहले लिखिएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस कैसे लिख रहे हो आप? छोटा सा एमपी बना दीजिएगा, छोटका एमपी। कैसा एमपी? जीएनपी बड़ा करके लिखिएगा, एमपी छोटा करके। सर हमको अजीब लग रहा है ये वाला चीज, तो फिर आप ऐसे लिखना होगा एट एमपी। इतना कौन नाटक करने जाएगा? तो इकोनॉमिक्स में कैसे लिखोगे बताओ? जी एन पी, छोटका एमपी। What does it mean? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस शब्द का क्या मतलब है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब हो गया कि जब आपको अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकालना है, किस पे निकालना है बाबू? मार्केट प्राइस पे। तो कैसे निकालिएगा? तो मार्केट प्राइस पे निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। फॉर्मूला को समझिए। अब वो कैमरा में आ रहा है, फॉर्मूला देखिए तो एक बार, फॉर्मूला आ रहा है ना कैमरा में? हाँ कि नहीं? तो आइए, बहुत सुंदर, थैंक यू बाबू। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, देखिए जीडीपी, कैमरा का ही बात करें बाबू हम भी, जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस NFIA। समझिए, बच्चे लोग क्या समझते हैं ना, बच्चे लोग रट लेते हैं, बच्चे लोग सोचते हैं ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। नहीं, मैथ्स में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता होगा। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, लचीला। देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द फॉर्मूला जहां से जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। भैया NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस इन। एक्स मतलब यस, इन मतलब इंपोर्ट। दुनिया वालों के लिए एक्स मतलब होता है उनका पुराना मित्र। आपके लिए एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। दुनिया वालों के लिए क्या होता है? पुराना मित्र। और इन मतलब इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो ये दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा ना आराम से, बट ये फॉर्मूला से 3 चीज निकल जाएगा। थोड़ा बहुत मैथ्स आप लोग भी अच्छे से जानते हो। देख जैसे A इक्वल टू B प्लस C। अब अगर मान लीजिए आपको A निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे, बट आप बताइए अगर हम A और B बता देंगे तो C नहीं निकाल लोगे? अगर C और B बोल देंगे A नहीं निकाल लोगे? और B और A और C दे देंगे तो B नहीं निकाल लोगे? इसका मतलब याद रखिएगा, ये यहाँ पर नेशनल इनकम जब पढ़ते हो तो ऐसे ही पढ़ना। नेशनल इनकम में आप ये याद रखना कि एक फॉर्मूला से हम लोग 3 चीज निकाल सकते हैं। तो आपको जब सम्स दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आप देखेंगे क्या क्या चीज इससे निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम का फॉर्मूला में क्या क्या चीज निकाल सकते हैं आप। तो देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस को ये निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इस फॉर्मूला से NFIA निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं? इस फॉर्मूला से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं? और इस फॉर्मूला से जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं? बताइए। हाँ बोले कि उसका कोरियर हो जाएगा क्या भैया? करवा दीजिएगा आज। हम रिसीव भेज दिया तो हम मुझसे पैसा ले लेंगे बच्चे से, ठीक? कस्टमर तो ये स्टूडेंट है मेरा, बोले कस्टमर। हाँ ठीक है सर, सब रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, रिकॉर्ड है। हाँ कंफर्म कर लीजिएगा ऐसे करके, अच्छा करते। तो हाँ तो मोहित नाम का लड़का जाएगा, उसको बुक दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक। आप हाजरा जा सकते हैं और कोचिंग भी जा सकते हैं। कोचिंग आएंगे तो बालीगंज, और अगर दुकान से बुक लेंगे तो जोगमाया कॉलेज के पीछे। देखिए आपका डिलीवरी आज हो जाएगा, रिसिप्ट का फोटो भेज देंगे तो आप पैसा भेज देना, ठीक है बाबू? देखिए चलो आओ। तो भाइयों और बहनों जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये वाला समझ गया ना? तो अगर आपसे बोलेगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए तो ये वाला फॉर्मूला, पहले सारा फॉर्मूला को समझ लीजिए, फिर छोटा छोटा सम्स करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो फॉर्मूला समझ जाइएगा तो सम्स आ जाएगा। सम्स में कुछ सारा डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस आपको फॉर्मूला बैठाना है और आंसर निकाल के निकल जाना है। चलो अब आते हैं जीएनपी एट फैक्टर का, उसको मिटा दे रहे बाबू, तो जगह का अभाव है। अगला है जीएनपी एट
फैक्टर कॉस्ट। ये कभी भी अगर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब एफसी, फैक्टर कॉस्ट मतलब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा? तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना होगा तो कुछ मत करिएगा। देखिए मार्केट प्राइस में कोई भी सामान जब बाजार में बिकता है तो उसमें क्या क्या जुड़ा होता है? तो कोई भी सामान जब बाजार में बिकता है उसमें उसका टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, उसमें उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है। तो जब भी आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट जीएनपी एफसी, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, अगर बोले जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालिए, फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान का दो वैल्यू होता है ना, एक तो मार्केट प्राइस है, एक तो कौन सा प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस। तो आपको बोलेगा फैक्टर कॉस्ट पे निकालिए। तो फैक्टर कॉस्ट पे अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। भैया सब्सिडीज क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस समझ गया ना क्या है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करिएगा और क्या ऐड करिएगा? सब्सिडीज। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो लगता किसी और पे, देता कोई, लगता किसी, देता कोई। पढ़ाई थे ना जीएसटी में, सेमेस्टर 5 वालों भूल गए, जीएसटी पढ़ाई थे तो चैप्टर 1। तो लगता किसी और पे, देता कोई। सर कैसे सर? हल्दीराम रेस्टोरेंट है ना, टैक्स तो हल्दीराम को देना चाहिए था क्योंकि वो खिला रहा, आपको पैसा कमा रहा, लेकिन लेता किससे है? आपसे। किससे लेता है? यस। तो लगाया किसी और पे जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, देता कोई और है। इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है ये। तो जी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है बताइए? जीएसटी। अगर सम्स में जीएसटी लिख दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अच्छा तो देखिए अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से एक चीज नहीं निकलेगा, कितना चीज निकलेगा? 4। बच्चे लोग यही बचपन में लोग सीधे लगता था अच्छा ये का फॉर्मूला, ये का फॉर्मूला नहीं, ये एक चीज से कितना फॉर्मूला निकलेगा बताइए? 4। क्या है? अगर ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये नहीं निकाल लोगे। अगर सब्सिडी दे दिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे दिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे दिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं निकालोगे। तो याद रखिएगा आपको ना, यही नेशनल इनकम का सम्स बच्चों को हार्ड इसीलिए लगता है कि बच्चे सोचते हैं ना कि यही फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से बनेगा। नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। क्या होना होगा? फ्लेक्सिबल। मतलब क्या? ये 4 चीजें इसमें, 4 चीजें मतलब एनी 4 में से कोई भी चीज यू कैन कैलकुलेट ना। आप इन चारों में से कुछ भी तो निकाल सकते हो ना, कुछ भी तो। यस। चारों में से 3 चीज अगर दे दिया तो चौथा आराम से निकल जाएगा। हाँ कि नहीं? उतारिए। देख चले, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। उसका देखिए कितना पॉइंट हो गया बताइए? 2 हो गया ना। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अच्छा अब देखो जीएनपी से एनएनपी निकालने बोलेगा आपको। एनएनपी कैसे? एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने बोले कैसे निकालोगे? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। भैया एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस। फॉर्मूला का डिकोडिंग समझ रहे ना, फॉर्मूला को डिकोड कर दे रहे, ऐसे देख के डर मत जाइएगा कि क्या देती है जीएनपी एमपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। इसको निकालना बड़ा सिंपल है भाई। एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करिएगा? जीएनपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा बस। जीएनपी मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर दीजिएगा? डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा ऑल फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालना है, ग्रॉस मतलब मोटा मोटी, मोटा और मोटा और मोटा और, तो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू, जैसे मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको दिन भर ट्यूशन पढ़ा के मान लीजिए हम 600 रुपया कमाए, तो मेरा ग्रॉस इनकम कितना हो गया बताइए? 600। ग्रॉस इनकम कितना हो गया? 600। और उस ग्रॉस से पूरा दिन भर पढ़ाया, दिन भर रात में मैं पॉकेट में देखा तो मेरे पास 600 रुपया है, और इस 600 रुपया मेरा ग्रॉस इनकम हो गया। और 600 रुपया में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा माइनस नहीं करिएगा, 2 एसी चला उसका खर्चा माइनस नहीं करिएगा, जो मासी आ रही है काम करने के लिए उसका पैसा माइनस नहीं करिएगा, सबका पैसा माइनस करके मेरा पॉकेट में जा रहा है 10 रुपया। कितना जा रहा? 10 रुपया। तो मेरा ग्रॉस इनकम कितना हो गया? 600। और नेट इनकम कितना हो गया? 10।
तो ग्रॉस और नेट में फ़र्क क्या है? यही फ़र्क है, नेट मतलब एक्चुअल होता है, नेट मतलब क्या होता है बाबू? एक्चुअल। तो अगर आपको कभी बोलेगा ना एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। रुको, डेप्रिसिएशन का और एक फॉर्मूला, और एक नाम है CCA। क्या नाम है? CCA। क्या नाम है? CCA। C फॉर कैपिटल, C फॉर, दूसरा C फॉर कंजम्पशन, और A फॉर अलाउंस। क्या बाबू? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर CCA लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज उतारिए, इंतजार क्या कर रहे हो? उतारिए, जैसे हम लिखे वैसे उतारना भाई। उतारिए। आप कॉलेज जा रहे हो ना? क्या पढ़ाई हो रहा है अभी इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में पढ़ाई नहीं हो रहा? कोई सा चैप्टर तो सुने नहीं सर, क्या पढ़ा रहे? कौन सा चैप्टर? इकोनॉमिक्स में जीएसटी नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप लोग का स्कूल कॉलेज में नाश्ता इनकम ही वाला सम्स करा रहे हैं ना, थ्योरी। चलिए देखिए, चलो बाबू आगे आओ। हीरो का एंट्री लास्ट में होता है, देखिए मेन फॉर्मूला NNPFC। अच्छा, कोई इसको डिकोड करेगा? इसका मीनिंग क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर यस। अब इसका निकालने का फॉर्मूला देखिए, NNPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। बहुत सारे बुक्स में ना ऑथर्स लोग, विद्वान लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट को एक साथ बोलते हैं NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बाबू? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बाबू? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। भाइयों और बहनों, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। प्लस क्या बाबू? सब्सिडीज। और कभी कभी क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। क्या तो बताइए? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज वाला पार्ट को अलग अलग नहीं लिख करके बहुत सारे ऑथर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लिख देते हैं? सुनो ना, अभी उतारो मत। NNP एट फैक्टर कॉस्ट का रियल नाम है नेशनल इनकम। यही है एग्जैक्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या कैसे निकालेंगे बताइए? NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज द अदर नेम ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट उतारिए।
हो गया बाबू। इसका देखिए क्या है अगला पार्ट में, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से छोटे छोटा, देखो यहाँ से छोटे छोटा पहले सम्स को स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 लोग और भी समझ जाएंगे। इसमें 3 वर्ड और है, लिख लीजिए फॉर्मूला में। पढ़ने में कितना फॉर्मूला हो गया बताइए? 4 हो गया ना। लिखिए प्राइवेट इनकम, अगला वर्ड है प्राइवेट इनकम। हाँ मतलब वर्ड पहले लिखिए तो ना उसका फॉर्मूला लिखेंगे। प्राइवेट इनकम पहले लिखिए कि प्राइवेट इनकम क्या होता है। प्राइवेट इनकम क्या होता है? देखिए प्राइवेट इनकम का मतलब क्या होता है, सुनिए। प्राइवेट इनकम का मतलब होता है एक इंडिविजुअल जहां से भी पैसा कमाता है, क्योंकि वर्ड बार बार सम्स बनाएंगे तो आएगा। एक इंडिविजुअल जहां से भी पैसा कमाता है, जहां से भी पैसा कमाता है उसके सारे इनकम को जोड़ देते हैं तो प्राइवेट इनकम आ जाता है। जैसे एक आदमी चाहे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कहीं से भी पैसा आप कमा रहे हो, सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए। सोशली एक्सेप्टेड मतलब क्या बोली तो, जिसको समाज सही मानता है। अब सारा मर्डर करके पैसा कमाते हैं, क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? नहीं। तो प्राइवेट इनकम किसको माना गया है? प्राइवेट इनकम रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल विच इज अर्न्ड बाय द ऑल इनकम विच इज अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल। प्राइवेट इनकम मतलब एक इंडिविजुअल, मतलब हमारे आपके ऐसा कोई आदमी जितना भी पैसा कमा रहा है, जितना भी पैसा कमा रहा, उसको प्राइवेट इनकम बोलेंगे फ्रॉम सोशली एक्सेप्टेड सोर्सेज। सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सोशली एक्सेप्टेबल मतलब जो कानून की नजरों में सही। आप ऐसा जगह से पैसा कमा रहे जिसको देख के लोग बोले छी, क्या बोले लोग? छी। क्या बोले लोग? छी। आप स्कैम कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, इलीगल तरीके से जमीन हड़प ले रहे हो, इस सब से अगर पैसा कमाएगा तो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। तो लिखिए प्राइवेट इनकम का डेफिनेशन है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। लिखिए इट कैन बी, लिखिए ना बाबू, क्या करिए? प्राइवेट इनकम के बारे में लिखिए। इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the aggregate of individual income, आपका 120 individual income from socially acceptable sources. Socially acceptable sources. सोशली एक्सेप्टेबल सोर्सेज से आप जो भी पैसा कमाएंगे उसको क्या बोलेंगे बताइए? यस, प्राइवेट इनकम। क्या बोलेंगे बताइए? प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम का मतलब क्या हो गया? सोशली एक्सेप्टेबल सोर्सेज से आप जो भी पैसा कमाइएगा उस पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? प्राइवेट इनकम। उसके लिखिए एक्सक्लूडिंग illegal income. illegal income जो भी सोर्सेज से पैसा कमाइएगा, एक्सक्लूडिंग कौन सा इनकम बाबू? इलीगल इनकम। कौन सा इनकम बताइए? इलीगल इनकम, वो इसमें नहीं आएगा। हो गया बाबू। प्राइवेट इनकम के बाद एक और शब्द होता है पर्सनल इनकम। तो लिखिए नेक्स्ट वर्ड पर्सनल इनकम। किसी का मैसेज आ रहा है बाबू, बात कर लीजिए। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम हो गया बाबू। पर्सनल इनकम मतलब क्या होता है बोलिए तो? कुछ नहीं, प्राइवेट इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्राइवेट इनकम प्लस क्या बाबू? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो लिखिए पर्सनल इनकम के बारे में लिखिए प्राइवेट इनकम प्लस
पर्सनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या टैक्स? अच्छा, उसके लिखिए लास्ट पॉइंट लिखिए, फिर छोटा छोटा सम्स करेंगे, फिर अगले दिन बड़ा सम्स करेंगे। लास्ट पॉइंट लिखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कौन डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स बाबू बोलिए? अच्छा ठीक, डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो भाइयों और बहनों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कुछ नहीं, जितना आप कमा रहे हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और उसमें से आपको टैक्स भी तो देना पड़ा, जैसे आपको पता है उतना 1 लाख में टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहे हैं। मान लीजिए जितना कमा रहे, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए 5 लाख तक रुपया, तो 5 लाख रुपया तक तो समझिए ऐसे भी टैक्स देना नहीं पड़ता है, एक नॉर्मल समझिए। मान लीजिए हम 10 लाख रुपया कमा रहे, 10 लाख रुपया हमको टैक्स देना पड़ रहा, तो 10 लाख हम कमाए वो मेरा पर्सनल इनकम, और 10 लाख में से टैक्स माइनस कर दिए तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में जो इनकम अवेलेबल है उस इनकम को क्या बोलते हैं बताइए? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। कौन सा? सब है, सब है इसमें। पर्सनल इनकम माइनस कौन सा टैक्स बाबू? डायरेक्ट। इतना फॉर्मूला हम लोग को एटलीस्ट चाहिए, तब हम लोग सम्स आराम से बना पाएंगे, अदरवाइज सम्स नहीं बना पाएंगे। सम्स अप्रोच ही नहीं कर रहा हो, इतना फॉर्मूला समझना पड़ेगा पहले आपको। अब सम्स को स्टार्ट करते, पहले छोटा छोटा सम्स करेंगे और फिर अगला दिन हम लोग बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड सम्स करेंगे। लिखिए एग्जाम्पल 1। अच्छा, सम्स बनाए क्या? अप्रोच देखिएगा, अप्रोच क्या होगा। पहले क्या करिएगा, पहले सम्स लिख लीजिए फिर बताते हैं। सम्स लिख लो भाई, लिख लो। कैलकुलेट, कैलकुलेट, बोर्ड में लिख दे रहे सम्स, बच्चों को सुविधा होगा। कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इफ, कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इफ, फैक्टर कॉस्ट हो गया ना, इफ लिख के पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इफ जीएनपी एट मार्केट प्राइस 400 करोड़, डिप्रिसिएशन 200 करोड़। इंग्लिश बोल रहे बाबू। जीएनपी एट मार्केट प्राइस 400 करोड़, डिप्रिसिएशन 200 करोड़, बोर्ड में लिख दे रहे, इसीलिए यहां पर जो होगा करोड़ों में होगा, यहां पे लाख फाख में बात नहीं होगा। यहाँ पे जो बात होगा किसमें होगा? करोड़ में। देश का बात हो रहा है ना बाबू। उसके लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स 100 करोड़, उसके बाद सब्सिडीज 50 करोड़, जीएनपी एट मार्केट प्राइस 400 करोड़, डिप्रिसिएशन 200 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 100 करोड़, सब्सिडीज 50 करोड़। ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इफ, ये क्वेश्चन है ना। आपको बनाने का अप्रोच दे रहे, आप एक बार में बना लोगे। देख के लग रहा बाबा का दे दी से, का दे दी से, लेकिन बनाना कितना इजी है देखिए। नीचे लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए हमको निकालना क्या है पहले वो देखिए। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखिएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है बाबू, इक्वल टू, इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए क्या है, हम लोग फॉर्मूला लिखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या था? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्लस क्या था? सब्सिडीज था ना बाबू। अब देखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो दिया हुआ है ना 400 करोड़, 400 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 100 करोड़, राइट। अब प्लस सब्सिडीज कितना है? 50 करोड़। 400 माइनस 100 कितना होगा? 300, 300 प्लस 50 कितना होगा? 350 करोड़। हाँ कि नहीं बोलिए, हाँ कि नहीं बोलिए। लास्ट में सीआर लिख दें करो। भैया भैया डिप्रिसिएशन का यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ सर। डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया हुआ है। कोई चीज अगर यूज का नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उतार लीजिए। समझे क्या करेगा? पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिए, सम्स बड़ा रहेगा लेकिन सॉल्यूशन छोटा ही होगा। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला लिख के देखिएगा क्या चाहिए और क्या आपके पास है। मेरे पास तीनों है,
तो डिप्रिसिएशन का कोई यूज़ है? सर क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। वो चाहता है कि आप फेल हो जाए, चाहता है कि आप गलत करके आ जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उतारिए सब, उतारिए, सॉल्यूशन करिए। समझ रहे हो ना कैसे बनाओगे? अब धीरे धीरे देखो ये सब काम आएगा। आज तो बेसिक सम्स कर रहे। ठंडा लग रहा है आपको भी? क्या हो गया आजकल, ठंडा लग रहा है बच्चों को? देखिए देखिए, रेडी? स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, कैलकुलेट, जहां पे लिख रहे हो सब याद रखिए कहां पे लिख रहे हो, बाद में आपको खुद नहीं मिलेगा कहां पे लिखे थे नेशनल इनकम सम्स। कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बोला है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालिए। कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इफ, क्या बाबू? इफ, कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इफ पर्सनल इनकम, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, पर्सनल इनकम 500 करोड़, नहीं ओवर हो गया बट ठीक है, रहने दीजिए, हटाइए। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम 2000 करोड़, इनकम टैक्स 10 करोड़, और लिखिए डिप्रिसिएशन 20 करोड़। कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप 1 हो गया क्या? पहले क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे? निकालना क्या बोलिए? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट। भैया भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही देगा। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो देखो ना, देखो ना, पर्सनल इनकम कितना दिया हुआ है? 500 करोड़, और डायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ बोलो? सर डायरेक्ट टैक्स तो नहीं लिखा हुआ है बाबू, इनकम टैक्स का ही दूसरा नाम डायरेक्ट टैक्स कह सकते हो आप, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दे रहे। डायरेक्ट टैक्स कितना है बताइए? 10 करोड़। डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स 10 करोड़, कितना हुआ? 490 करोड़। तो सर नेशनल इनकम का कोई यूज नहीं है। जब आप पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हो तो नेशनल इनकम का कोई यूज नहीं है, और डिप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं। आपको स्टेप देखो कितना इजी है बनाना, खाली आपको यह समझना होगा कि आपका फॉर्मूला क्या है। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लिए, उसका देखिए कि क्या चाहिए हमको, वो है सम्स में कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको निकालने का तरीका सिखाएंगे। आज तो छोटा सम्स कराए, अगला दिन बड़ा बड़ा सम्स कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर अगला दिन इसके आगे करेंगे। आप खाली फॉर्मूला को ना पढ़ के आइएगा अच्छे से, पूरा फॉर्मूला को रीडिंग करके समझ के आइएगा। ठीक है, ऐसा जगह इसको लिखना जिससे बाद में रिवीजन कर सको। हाँ ठीक किए, गुड। चले क्या, बाय बाय एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए।